वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सबको खुशामदीद। मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई दिनों से कोरोना के केसेस में मुसलसल और बड़े पैमाने पर इजाफा होने के बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो लॉकडाउन का सिलसिला फिर से शुरू करे। इंपीरियल कॉलेज लंदन और अमरीकी इदारों की हालिया रिसर्च ने यह साबित किया है कि लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर में लाखों जानें बचाई गईं और इसके अलावा करोड़ों लोगों को कोरोना से मुतासर होने से भी बचाया गया। लेकिन इन लॉकडाउन से मईशत और इसके नतीजे में लोगों की जिंदगियों पर जो मनफी असरात हुए, उनका क्या? डालेंगे इस पर एक नजर आज के स्पेशल शो में। इधर ये 3-4 महीने हो गया फैक्ट्री बंद पड़ा है के सामने लॉकडाउन की वजह से हुआ है और मशीनें बंद हैं। हम लोगों के पास इक्विपमेंट्स भी इतने नहीं हैं। हमारे मुल्क में गुर्बत है तो अभी अल्लाह ही वारिस है, अभी और तो कोई ऐसा हिसाब नहीं है हमारे पास। दुनिया भर में कोरोना की वबा को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन्स को इनके मईशत पर मनफी असर के बायस IMF ने ग्रेट लॉकडाउन्स का नाम दिया। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि इन मुआशी बंदिशों की वजह से दुनिया भर में 6 करोड़ लोग इंतहाई गुर्बत की सतह से नीचे चले जाएंगे। इस हफ्ते वर्ल्ड बैंक की तरफ से जारी किए गए तखमीनों में बताया गया है कि आलमी मईशत 5.2% से लेकर 8% के दरमियान तक सुकड़ सकती है। गुज़िश्ता हफ्ते अमरीका सरकारी तौर पर अपनी मईशत के कसाद बाजारी या रिसेशन में दाखिल होने का ऐलान कर चुका है। उधर पहले ही IMF के इमदादी पैकेज के सहारे खड़ी पाकिस्तानी मईशत में 2019 में सिर्फ 1.9% की ग्रोथ हुई थी। हुकूमती आदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत की तरक्की की शरह 4% के हदफ के मुकाबले में माली साल 2019 और 2020 के पहले 9 माह में 4% तक सुकड़ी। माहिरीन का कहना है कि पूरे साल के आदादोशुमार आने पर यह सूरत हाल मजीद मखदूश हो जाएगी और पाकिस्तानी मईशत शायद 2% या इससे ज्यादा सुकड़ेगी। इस सारी कसाद बाजारी और मईशतों में जमूद से पूरी दुनिया में बेरोजगारी में शदीद इजाफा हुआ। दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया में इस बड़ी तादाद में पहली बार लोग बेरोजगार हुए हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए इकदामात से मईशत पर पड़ने वाले मनफी असरात की वजह से आने वाले दिनों में तकरीबन 20 करोड़ तक ये तादाद जा सकती है, जो कि बेरोजगारी के नंबर्स हैं। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक कोरोना वायरस के नतीजे में होने वाले शटडाउन से अमरीका में 10 दिन पहले तक यानी मई के महीने के आखिर तक 2 करोड़ 10 लाख अफराद बेरोजगार हो चुके थे। हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान में इस आलमी वबा से होने वाले नुकसानात की वजह से 1 करोड़ 83 लाख अफराद बेरोजगार हो सकते हैं, जबकि माहिरीन का ख्याल है कि यह नंबर इससे कहीं आगे जा सकता है। इस वक्त जब लॉकडाउन में नरमी के बाद कारोबारी मराकज़ दोबारा खुलने लगे हैं, सवाल यह पैदा होता है कि बेरोजगार हो जाने वाले लाखों पाकिस्तानियों को दोबारा काम मिलने की कितनी उम्मीद है। तफसीलात हमें बताएंगे इस हवाले से नीलोफर मोगल। तारिक इस्लाम कपड़ों पर मशीन से कशीदाकारी के काम की इस फैक्ट्री में 1 साल से काम कर रहे थे, लेकिन कोरोना वबा की वजह से लगने वाले लॉकडाउन के बायस ये फैक्ट्री बंद करना पड़ी। अगरचे ये फैक्ट्री अब खुल चुकी है, लेकिन तारिक को दोबारा काम पर नहीं रखा जा रहा। बॉस ने फोन किया था कि ईद के बाद आओ फैक्ट्री खोलेंगे, लेकिन यहाँ पे आया तो उसने बोला कि काम नहीं मिल रहा है पूरा और आप इस तरह करो कि 5-6 दिन बाद और दोबारा कॉल करके पूछ लेना बात। इसने बोला कि ये पूरा लेबर नहीं रख सकता है। इस फैक्ट्री के मालिक इनामुल्लाह का कहना है कि कोविड से पहले उनके पास तकरीबन 30 मजदूर काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन में नरमी के बाद वसाइल की कमी की वजह से अब यहाँ चंद ही लोग काम कर रहे हैं। अब इस वक्त जो है वो हमारे पास 6-7 लड़के हैं टोटल, और इसकी वजह आपके सामने लॉकडाउन की वजह से हुआ है और मशीनें बंद हैं। मुलाजमीन इस वजह से नहीं रख सकते कि अब तनख्वाह तो हम जेब से नहीं दे सकते। अभी ये जो हुकूमत ने ऐलान किया है कि चला दें, लेकिन उसमें ये है कि अब वहाँ से दुकानदार से हमें माल नहीं मिल रहा, कपड़ा नहीं मिल रहा। हुकूमत से अपील है कि हालात बेहतर हो जाए, और हालात बेहतर होते हैं तो दुकानदार का भी ज़ाहिर है माल बिकेगा। जब माल बिकेगा वहाँ से हमें माल आएगा, उस वजह से फिर हम इंशाल्लाह मशीनें सारी चलाएँगे, लेबर भी आएगी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में लेबर फोर्स तकरीबन 7.5 करोड़ है। इक्तिसादी माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह पहले ही ज्यादा थी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान में 2019 में बेरोजगारी की शरह 4.5 थी, लेकिन अब इस शरह में मजीद इजाफे का इम्कान है। 30% तक की बात हो रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट 30% हो सकती है, तो ये नंबर्स में तकरीबन 2 करोड़ लोग बनते हैं।
جو کہ بہت بڑا نمبر ہے. اور 2 کروڑ لوگوں کے لیے اگر ہم ایک ایسٹیمیٹ کریں 12,000 روپے پر منتھ, 3 مہینے کا تقریباً 700 روپیز بنتے ہیں, جو کہ ایڈیشنل ضرورت ہوگی سپورٹ کرنے کے لیے. تو یہ تقریباً کوئی 17-18% بنتا ہے ہماری ٹیکسز کا. تو یہ بہت بڑا ایک امپیکٹ ہے. یہ گورنمنٹ کو دیکھنا ہوگا کہ کیسے ریلیف ایفرٹ کو لے کے چلتی ہے اس بجٹ میں, کہ یہ جو ان امپلائمنٹ ہے اس کو بھی ایڈریس کرے, اور ساتھ ساتھ جو ہے ایسے مواقع پیدا کرنے ہیں بجٹ میں خاص طور پہ, اور اپنے ڈیسیشنز کے تھرو اوور آل ٹیکسیشن میں کمی کر کے انسینٹیوز دے کے, تاکہ بزنسز کو زیادہ موقع ملے. لیکن فی الحال طارق اسلام جیسے افراد جن کے لیے ایسے حالات میں گھر کا چولہا جلانا مشکل ہے, کام ملنے کی امید کے ساتھ ساتھ امداد کے لیے حکومت کی جانب دیکھ رہے ہیں. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. 64% نوجوانوں پر مشتمل آبادی کے ملک پاکستان میں بے روزگاری کی اونچی شرح پہلے ہی ایک سنجیدہ مسئلہ ہے. صوبہ خیبر پختونخوا میں ماہرین اور حکام کو خدشہ ہے کہ بے روزگاری میں ہونے والا مزید اضافہ نوجوانوں کے غیر تعمیری سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی وجہ بن سکتا ہے. اس حوالے سے دیکھتے ہیں نظر الاسلام کی رپورٹ. پشاور کے مضافات میں قائم ماچس کی فیکٹری میں پیکنگ کے شعبے سے منسلک محمد افتخار عالم کو گزشتہ مارچ کے مہینے میں یہ کہہ کر نوکری سے فارغ کر دیا گیا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کمپنی کام جاری نہیں رکھ سکتی. اپنی اہلیہ کے علاوہ 4 بچوں کی کفالت کرنے والے افتخار فیکٹری میں کام کے عوض ماہانہ 17,000 روپے کماتے تھے. نوکری سے فارغ ہونے کے بعد میرے پاس جو جمع پونجی تھی وہ خرچ ہو گئی, اور اب بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے. اس سے پہلے لوگوں سے 200 سے قرض لیے تھے, لیکن اب وہ بھی ختم ہو گئے. حکومتی اعداد و شمار کے مطابق کرونا وائرس کے سبب لاک ڈاؤن کی وجہ سے تقریباً 2 کروڑ پاکستانی بے روزگار ہو چکے ہیں. بے روزگاری بڑھتی ہے تو فرسٹریشن ہوتی ہے, اور نوجوانوں کے اندر فرسٹریشن کا ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہی سب سے بڑا ہمیں جو لگ رہا ہے کہ اگر زیادہ عرصے تک لاک ڈاؤن رہتا ہے تو فرسٹریشن بڑھے گی, اور فرسٹریشن جب بڑھتی ہے تو وہ نوجوان خون ہے کہیں کسی طرف بھی جھک جاتا ہے, کسی طرف بھی چل پڑتا ہے. لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ ان کو یہ صورت نہ آنے دی جائے. کئی دہائیوں سے خطے میں جاری بدامنی پر نظر رکھنے والے ماہرین بھی حکومتی خدشات سے اتفاق کرتے ہیں. اگر فائنینشلی کمزور ہوں گے لوگ تو ملیٹنسی کی طرف, انتہا پسندی کی طرف اور ان گروپوں کی طرف جو ہے وہ ان لوگوں کی رغبت جو ہے وہ زیادہ اس لیے بھی ہو جائے گی کہ وہ بہت اچھے جسے کہتے نہیں ہیں کہ ان کو فائنینشلی ان کے پیکیجز, ان کے سپورٹ, ان کے بہت سے مختلف طریقوں سے جو ہے وہ ان کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں. لیکن صوبائی وزیر شوکت یوسف زئی کی رائے میں معیشت کی موجودہ صورتحال افتخار عالم جیسے سافٹ ٹارگٹس تو یقیناً پیدا کرے گی, لیکن دہشت گردوں کے نیٹ ورک تقریباً ختم ہو جانے کے باعث ان افراد کے دہشت گردی کی جانب جانے کا امکان نہیں. بہت مشکل سے گزارا ہوتا ہے. ملک میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری کے خدشے کے پیش نظر حکومت کی طرف سے لاک ڈاؤن میں بتدریج نرمی محمد افتخار عالم جیسے لاکھوں بے روزگار افراد کے لیے امید کی کرن ہے. تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ مکمل معاشی بحالی کے لیے کافی وقت درکار ہوگا. نظر الاسلام, وائس آف امریکہ, پشاور. خواتین پاکستان کی کل آبادی کا 49.1% ہیں, لیکن پاکستان کی 32 لاکھ انٹرپرائزز میں خواتین کا حصہ تقریباً 2 سے 3% ہی ہے. اس پر بھی کووڈ-19 نے حملہ کر دیا ہے. لاہور سے سمن خان نے چند ایسی خواتین سے بات کی جو ملکی معیشت میں اپنے حصے کی بڑھوتری اور مضبوطی کے لیے سرگرم ہیں. ان کے کاروبار کو کس نوعیت کے مسائل کا سامنا ہے اور کس طرح وہ ان مشکل حالات سے نکلنے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں, جانتے ہیں لاہور سے سمن خان کی اس رپورٹ میں. شازیہ سلیمان کا تعلق شعبہ سیاحت سے ہے. سال 2009 سے وہ خواتین اور فیملیز پر مشتمل گروپس کو دنیا کے مختلف ممالک کے سیاحتی ٹورز پر لے جاتی ہیں. اس برس بھی وہ گرمی کی چھٹیوں اور ماہ رمضان کی مناسبت سے بہت سے تفریحی اور مذہبی سفر کی منصوبہ بندی کر رہی تھیں جب کووڈ-19 نے ان کی تیاریوں پر پانی پھیر دیا. مجھے ایک دم سے ہٹ ملا تھا. میرا فیبری میں گروپ تھا ٹریولنگ کا. میں نے ٹکٹس ایشو کی ہوئی تھیں, میں نے ہوٹلز کی پیمنٹس کی ہوئی تھیں, اور وہ ایک دم سے جو بریک ہوا کہ جی یہ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں اور فلائٹس نہیں جائیں گی,
तो वो एक बहुत बड़ा शौक था। जब ऑपरेशन बंद हो गया तो आपने अगर जो स्टाफ रखा हुआ है या जो आपने एक सिस्टम आपकी रिन्यूअल फीसिस हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट में जो कि अप्रैल में होती हैं यहाँ लाहौर में, आपकी इंश्योरेंस फीसिस हैं वो आप वहीं से जनरेट करते हैं जब आप अपनी टूरिज्म सर्विसेज देते हैं और उसमें अपना कोई आपने प्रॉफिट मार्जिन रखा है। मौजूदा बहरान ने जहां बहुत सी पाकिस्तानी ख्वातीन की मुआशी परेशानियों में इजाफा किया है, वहीं कुछ ने इस सूरत हाल को मुस्बत तब्दीली के एक मौका के तौर पर इस्तेमाल किया। लुबना भयत कारोबारी बंदिश से पहले अपने फिनटेक कारोबार के जरिए पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर में जदीद तकनीकी मशीनरी मुतारिफ कराने का काम कर रही थीं और साथ ही वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर में सदर का मनसब भी संभाल रखा है। लॉकडाउन के दौरान उनका एक काम बंद और कुछ मसरूफियात कम हुई तो उन्हें एक ऐसे मंसूबे पर काम करने का मौका मिला जो बरसों से उनके दिमाग में परवान चढ़ रहा था। पाकिस्तान में कोई 15 मिलियन का जो है एक पूल ऑफ टैलेंट है जो कि उन ख़वातीन का है जो कि पहले काम करती थी, उन्होंने शादी की वजह से या माँ बाप को देखने की वजह से जो है वो काम छोड़ा और उनकी अब जो वो काम पे वापस आना चाहती हैं या वर्क फोर्स में वापस आना चाहती हैं उनको जगह नहीं मिलती। तो ख्वाहिश ये थी कि एक ऐसा पोर्टल बनाया जाए जहाँ पर हम उन ख़वातीन को जो है वो उनके सीवीज़ को इकट्ठा कर सकें और जो है उनका लिंकेज बना सकें प्राइवेट सेक्टर के साथ। लुबना ने लॉकडाउन के दौरान शी मीन्स वर्क नामी एक पोर्टल कायम किया। पोर्टल बनाने का जो है ये मकसद ही यही था कि हम ऐसे पार्टनर्स प्राइवेट सेक्टर से पकड़ें और उन ख़वातीन के लिए हम एक प्लेटफॉर्म बनाएं जो कि जब अपने सीवीज़ जो है वो पोस्ट कर सकें, जहां वो अपनी जो है बिजनेस आइडियाज़ को पोस्ट कर सकें, जहां पे हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकें। उसके साथ हमारी एक ई एकेडमी हमने बनाई है। कोविड-19 की वजह से माली बहरान तो एक जगह लेकिन बा इख्तियार ख्वातीन अब भी मैदान में हैं और दूसरी ख्वातीन के लिए मिशल राह बनकर रास्ता दिखाने में मसरूफ हैं ताकि ना सिर्फ उनके घर का बल्कि मुल्क की माइशत का पहिया भी चलता रहे। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। समन ने आपको मिलवाया पंजाब से दो ऐसी खवातीन से जिनकी जिंदगियों और कारोबारों को कोरोना वायरस ने मुख्तलिफ तरीके से मुतासर किया है। कराची में मोहम्मद साकिब ने खवातीन के हुकूक और उनके हालात पर नजर रखने वाली दो माहिरीन से बात की और ये जानने की कोशिश की कि कोरोना की वबा पाकिस्तानी खवातीन के लिए कैसे मुआशी चैलेंजेस का बाइस बन रही है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से पाकिस्तानियों की सेहत पर इसके असरात और जानों का नुकसान अपनी जगह, लेकिन इससे पैदा होने वाली मुआशी सुस्तरवी पहले से पिसे और महरूम तबकात की सूरत हाल को मजीद खराब करने के खदशात पैदा कर रही है। इनमें वो खवातीन भी शामिल हैं जिनका ताल्लुक गैर रस्मी मईशत से है। इनफॉर्मल इकोनॉमी के अंदर ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन है, इसमें डोमेस्टिक वर्कर्स आ जाते हैं, इसमें होम बेस्ड वर्कर्स आ जाते हैं, इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें आप शामिल कर लें कि जहाँ पे प्रेजेंस ख़वातीन के हैं और उनको सिक्योरिटी किसी किस्म की नहीं है। और फिर घर के अंदर क्योंकि सब के सब लॉकडाउन की वजह से हो रहे हैं, जब मर्द बेरोजगार होता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, गुस्सा बढ़ता है और तो उसमें क्या होता है आम तौर पे कुछ घराने ऐसे होते हैं जो कि गुर्बत की जद में आते हैं तो वहाँ पे तशद्दुद की तादाद ज़्यादा बढ़ती है। एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी होती है हाउस होल्ड की जिसकी एक मेन ब्रेड अर्नर जो होती है वो खवातीन होती हैं घर में, बिलखुसूस वो घराने जो कि लो सोशल स्ट्राटा को बिलोंग करते हैं। अब खाली सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स जो हैं वो इनिशिएट कर देना वो तो बहुत अच्छी बात है, मगर ये मेरी ज़ाती राय है कि आप डिपेंडेंसी सिंड्रोम खाली नहीं ला सकते माशरे के अंदर। बाज़ माहिरीन की राय में वफाकी और सूबाई हुकूमतें कोरोना से पैदा शुदा सूरत हाल में खवातीन के लिए मखसूस पॉलिसीज मुतारिफ कराने में नाकाम रही हैं। हत्ता कि इसमें हुकूमत की जानिब से तैनात खवातीन कमीशन की राय को भी शामिल नहीं किया गया। जो पॉलिसीज और जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसमें स्पेसिफिकली वुमेन के लिए जेंडर के हवाले से कोई स्पेसिफिक बात नहीं रखी गई पॉलिसी मेकिंग में। कोई जैसे कमीशन बने हुए हैं, क्यों नहीं कमीशन के किसी ओहदेदार को या चेयरपर्सन को उस पॉलिसी मेकिंग और उस डिसीजन मेकिंग में शामिल किया जाता। कमीशन अब इस लेवल पे तो अल्लाह का शुक्र है पहुंच चुका है कि लोग, औरतें को पता है, ओन करती हैं और रजिस्टर करवाती हैं अपनी चीज़ें और हम उनकी आवाज़ बनते हैं सरकार में। ये एतराज़ कि हुकूमत ने कोरोना से मुंसलिक मुआशी बहरान से निमटने के लिए अपने मंसूबों में खास तौर से खवातीन के लिए इमदाद को तवज्जो नहीं दी, इस पर हुकूमत का क्या कहना है,
آئیے جانتے ہیں۔ نوزت شیرین صاحبہ نے جو کہا ہے وہ ایک تو بہت اچھا کام کر رہی ہیں، بہت ایکٹیو ہیں، انہوں نے یہاں پہ بہت کام کیا، اور یہ کمیشن جو ہے یہ سندھ گورنمنٹ میں، پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں اس کو بنایا گیا تھا، اور پوری کوشش کی گئی کہ ان کو مکمل طور پر سپورٹ کیا جائے، اور مزید سپورٹ بھی ان کو کیا جائے گا۔ جو انہوں نے یہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ٹارگیٹڈ اور اس میں سپورٹ کے لیے، تو وہ ایک علیحدہ سے میکینزم بنایا گیا تھا۔ اگر آپ اس میں بات ہو رہی ہے جو یہ ریلیف پیکیجز دیے گئے ہیں، تو یہ مختلف قسم کے تھے، تو مے بی ان کو اس میں شامل نہ کیا گیا ہو، لیکن ان کو کرنا چاہیے تھا۔ تو اب ایک پورا منظم پروگرام ہمارا شروع ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ ان کو اس میں آن بورڈ رکھا جائے گا۔ اگر یہ کہا جائے کہ کرونا وائرس کی وبا کے نتیجے میں پیدا ہونے والی معاشی صورتحال کے لیے کوئی بھی ملک تیار نہیں تھا، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ ہر ملک کی طرح پاکستانی حکومت نے بھی اس مشکل دور میں عوام کی مدد کے لیے پیکیجز کا اعلان تو کیا ہے۔ احساس پروگرام کے تحت جو عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کی گئی ہے، یہ کس حد تک مؤثر ثابت ہوگی، اس کا جائزہ لے رہی ہیں اسلام آباد سے گیتیارہ انیس۔ اپنے 3 بچوں اور بیوی کے لیے عام حالات میں یاسین معقول آمدنی کا بندوبست کر لیتے ہیں، لیکن لاک ڈاؤن نے اس الیکٹریشین سے اس کی روزی چھین لی۔ گزارا کرنے کے لیے انہوں نے حکومت کی جانب سے اعلان کردہ امدادی رقم حاصل کرنے کی کوشش کی۔ انہیں 12,000 مل تو گئے، لیکن ان کی پریشانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ میسیج پہ ہم نے اپلائی کیا تھا، تو تقریباً 1 مہینے بعد جو ہے میسیج دوبارہ ہمیں موصول ہوا ہے کہ آ کے تو اپنا آئی ڈی کارڈ لے آئیں اور لے جائیں۔ جب تک پراپر کام ٹرانسپورٹ نہ کھلے، پراپر مارکیٹیں نہ کھلیں، تب تک کوئی ابھی کام کاج کا سلسلہ نہیں سیدھا ہوتا نظر آتا۔ یاسین کی طرح حفیظہ بی بی نے بھی سرکاری امداد حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن اب تک نہیں جانتی کہ رقم کب ملے گی۔ ان کا بسر اوقات لوگوں کے گھروں میں کام کاج سے ہوتا ہے۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد بھی انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ہمارا تو اور کام بھی نہیں، یہ گھروں میں کام کر لینا، وہ بھی کوئی بلائے گا تو کر سکے گا، ابھی تو کوئی بلا ہی نہیں رہا کورونا وائرس کی وجہ سے، تو وہ بھی اللہ ہی وارث ہے ابھی، اور تو کوئی ایسا حساب نہیں ہے ہمارے پاس۔ وہ کہہ رہے ہیں میسج تو موبائل میں آ جائے گا، لیکن نہیں آیا بھی نہیں ہے، میرا نہیں آیا، 1.5-2 مہینے ہو رہے ہیں نہیں آیا۔ لیبر فورس سروے 2018 کے مطابق پاکستان میں تقریباً 2.5 کروڑ افراد یومیہ یا ہفتہ وار اجرت پر کام کرتے ہیں۔ حکومت پاکستان نے ان کے لیے احساس نقد امداد پروگرام کا وزیر اعظم کووڈ ریلیف فنڈ کے تحت اپریل میں اجرا کیا۔ امداد کے طلبگار کے لیے خود کو سرکاری ویب سائٹ یا دیے گئے فون نمبر پر خود کو رجسٹر کروانا ضروری ہے۔ حکومتی عہدیدار تسلیم کرتے ہیں کہ مزدور طبقے کے ایک بڑے حصے کے بارے میں کوئی حتمی ڈیٹا موجود نہ ہونے کے باعث امداد کی ترسیل میں وقت لگ رہا ہے، لیکن امداد کے نظام میں شفافیت پر اٹھنے والے سوالوں کو وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر مسترد کرتی ہیں۔ ہمیں بجٹ جو احساس ایمرجنسی کیش کے لیے دیا گیا وہ 144 بلین ہے، 144 ارب، اور ہم نے 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں تک پہنچنا ہے۔ امبیزلمنٹ کے لیے ہماری نو ٹالرنس ہے، اور ہم فوراً FIR کاٹتے ہیں، جو بھی ریٹیلر جو ایجنٹ رسپانسبل ہے اس کو فوراً اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی جو ہماری مانیٹرنگ ٹیمز ہیں ان کو بھی یہی ہدایت ہے کہ آپ بالکل ہی سرپرائز وزٹس کریں۔ احساس پروگرام کی امدادی رقم کا حفیظہ بی بی جیسے مستحق افراد تک پہنچنا تو ضروری ہے ہی، لیکن معیشت کی مکمل بحالی تک کمزور طبقے کی کس حد تک مدد کی جا سکے گی، اس کا دار و مدار ماہر معاشیات کے مطابق مؤثر پالیسی سازی اور اس کے شفاف انداز میں اطلاق پر ہے۔ گیتیارہ انیس، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ صرف ان کو بتانے کے لیے کہ اس ٹائم کتنا ضروری ہو گیا ان کا گھروں پہ رکنا، یہ ہمیں اس سروس یونٹ کا آغاز کرنا پڑا۔ کچھ نہ کچھ تو چاہیے نا کھانا پکانے کے لیے بھی، تو مجھے یہ تھا کہ کم از کم اس وقت جو ہمارے ملک کی صورتحال ہے نا، اس میں یہ کھانا لیں اور گھر میں جا کے بیٹھ جائیں، اب کل ہی نکلیں، اگلے دن نکلیں۔ میں مارکیٹ گئی تھی ایسے ماسک خریدنے کے لیے اپنی فیملی اور اپنے ورکرز کے لیے، اور میں نے دیکھا کافی شارٹیج ہے اور کافی ہائی ریٹ پہ مل رہے ہیں، تو وہیں سے ایک
आइडिया आया क्यों नहीं अपना एक पार्ट किया जाए सोसाइटी के लिए, और उसने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। हम लोग पब्लिकली अवेयर करते हैं कि यू शुड बी केयरफुल इन द सेंस कि आप लोग अपने आप को इतना तो डिस्टेंस रखें, इतना तो अपने आप को केयरफुल रखें, अपने प्रिकॉशंस रखें, इन सब चीज़ों का ख्याल रखें ताकि एटलीस्ट आप लोगों का नंबर ऑफ केसेस तो हमारे कम हो। हर बहरान की तरह कोरोना का बहरान भी ऐसे लोगों के लिए एक मौके की शक्ल इख्तियार कर गया जो मुश्किल के वक्त भी इंसानियत का दामन हाथ से नहीं जाने देते। पाकिस्तान हो या अमेरिका, ऐसी लातादाद मिसालें हैं जहां आम लोग अपनी इस्तिताअत से बढ़कर कोरोना से मुतासर होने वालों का सहारा बने। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के कुछ सैलून्स ऐसे भी हैं जिन्होंने कारोबार बंद होने के बावजूद अपने मुलाजमीन को निकाला नहीं। सिद्रा डार हमें मिलवा रही हैं दो ऐसी सैलून ओनर्स से जिन्होंने इन मुश्किल हालात में भी हिम्मत दिखाई और अपने हौसले के सबब अपना कोई भी वर्कर नौकरी से फारिग नहीं किया। अगरचे लॉकडाउन में नरमी के बाद पाकिस्तान में बहुत सी कारोबारी सरगर्मियां बहाल हो रही हैं, सैलून्स को ताहाल खुलने की इजाजत नहीं दी गई है। इसके सबब इस कारोबार से वाबस्ता खवातीन की अक्सरियत पर मुश्तमिल लाखों अफराद को मजबूरन घर बैठना पड़ा है। फरत एहसान 38 बरसों की मेहनत से अपने सैलून्स के कारोबार को इस सतह पर ले आई हैं कि आज दर्जनों मर्द और खवातीन और उनके कुनबों का इन्हिसार उनके सैलून से मुंसलिक रोजगार पर है। कुछ बच्चियां ऐसी हैं जो सिंगल पेरेंट्स हैं, हस्बैंड नहीं है उनके, वो अपने बच्चे पाल रही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं खवातीन जो बेवा हैं, वो अपने बच्चे पाल रही हैं। लेकिन क्या है, बाहर निकल के काम नहीं करना, लेडीज़ में काम करना। हम कभी ये सोच भी नहीं सकते कि हम अपने स्टाफ को निकालेंगे, क्योंकि ये वो स्टाफ है, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से, कोई 32 साल से, कोई 18 साल से। अगर कुछ भी होगा तो अपनी प्रॉपर्टी बेचेंगे, अपना गोल्ड बेचेंगे, अपनी सारी चीज़ें बेचेंगे, क्योंकि जब 40 साल पहले कुछ नहीं था तो इनके साथ चलकर सब कुछ बना। सैलून में काम करने वाली अस्मा को ये इत्मीनान रहा कि तनख्वाह तो मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी बहुत सी जरूरियात को महदूद भी कर लिया। हम अपने घर पर थे, हमें घर पे बैठ के वो जो है हमें सैलरीज पहुंचा रही थी, हमारी हेल्प आउट कर रही थी, हमारी ग्रॉसरीज दे रही थी। तो हमें इस चीज़ का एक थोड़ा सा शौक था कि कितने अरसे तक वो ये कर पाएंगी। लेकिन सिर्फ हमें जो अब वरी हम लोग होना स्टार्ट हुए हैं वो इस सिलसिले में, क्योंकि अभी तक हमारे सैलून से रिलेटेड कोई भी सैलून ओपन करने या एकेडमी ओपन करने की परमिशंस नहीं दी जा रही हैं। कोविड-19 ने जहां छोटे बड़े कारोबार को मुतासिर किया, वहीं कई लोगों में ये हिम्मत भी पैदा की कि वो खुद से जुड़े अफराद और उनके खानदानों में ये उम्मीद रोशन कर सकें कि ये वक्त कठिन जरूर है लेकिन हमेशा के लिए नहीं। हुमा गुज़श्ता 9 बरस से सैलून चला रही हैं। हुकूमत की जानिब से सैलून खोलने की इजाज़त तो अब भी न मिल सकी, लेकिन क्लाइंट और वर्कर की खातिर वो कुछ घंटा पार्लर खोल लेती हैं। मैं जॉब भी करती हूँ, ठीक है, मैं चाहूँ मैं आज पार्लर बंद करके चले, ठीक है, मैं जहाँ बहुत अच्छा सा गुजारा होता है थोड़ा सा मैं कम कर दूंगी, लेकिन मुझे पता है कि जो मेरी वर्कर हैं वो सरवाइव नहीं कर सकती मेरे बगैर, अपनी सैलरी के बगैर, इस सैलून के बगैर। कोरोना का खौफ अपनी जगह, लेकिन शाजिया को इस बात की परेशानी भी थी कि वो किस तरह से अपने रोजगार को जारी रख पाएंगी। 17 मार्च को पार्लर बंद हुआ, 18 मार्च को हमारी ऑनर खुद ही हमारे घर पर आके हमें सैलरी दे की गई। उन्होंने हमारा बहुत ख्याल किया। उसके बाद हमारी ऑनर हमें काफ़ी दिलासे भी देती रही कि मतलब सेट हो जाएगा। जब परेशान तो थे, वो हमें दिलासा दे रही थी, लेकिन हम खुद भी हर चीज़ देख रहे थे। अगरचे इंसानी हमदर्दी और ईसार की ये कहानी तमाम पाकिस्तानी ब्यूटी पार्लर्स और सैलून की नहीं, लेकिन ये सैलून्स और दूसरे कारोबारों के लिए एक आलमी बुहरान के दौरान एक काबिल तायद मिसाल जरूर है। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका। कोरोना वायरस से सारी दुनिया ही मुतासिर हुई है और बैनुल-अक़वामी इदारे तरक्की पजीर मुल्कों की मदद करने की भी कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान ने जो पेरिस क्लब या G20 ममालिक से कर्जे की अदायगियाँ मौखर करने की दरख्वास्त की थी, उसके नतीजे में दिसंबर 2020 तक पाकिस्तान की 1.1 अरब डॉलर्स की अदायगियाँ मौखर कर दी गई हैं। इसी नोट पे आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। अपना ख्याल रखिए। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।